तो क्या आप ये सोचते हैं कि आपके रिस्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं? तो उम्मीद ना खोएं और इस बात को सुने जो अल्लाह कुरान में कह रहा है, और हमने बादल का तुम पर साया किए रखा और तुम पर मन्नो सलवा उतारते रहे, ताकि जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम पे अता की हैं उनको खाओ पियो। मगर तुम्हारे बुजुर्गों ने उन नेमतों की कुछ कद्र न जानी, मगर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते थे बल्कि अपना ही नुकसान करते थे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इजिप्ट को छोड़ के आ गई थी और वो एक डेजर्ट में थी, तो आपको पता है कि डेजर्ट में कितनी ज़्यादा गर्मी रहती है और उनके पास कोई रहने की जगह नहीं थी, ना कोई एक टेंट था। तो वो पूरे डेजर्ट में तब तो वे सूरज के नीचे थे। तो अल्लाह ने उनको सूरज से बचाने के लिए बादल से उन पर एक शेड कर दिया, छाया कर दी, जिससे वो उस गर्मी से बच जाए, वरना वो मर जाते गर्मी से ही। और उसके बाद अल्लाह ने खाने के लिए उनको मन्ना और सलवा भी दिया। यहाँ पे मन का मतलब है कि आसमान से एक स्नो फ्लेक्स की तरह, जिस तरह से बर्फ गिरती है ना, उसी तरह से स्नो फ्लेक्स की तरह मन गिरता था नीचे और वो जमीन पे इकट्ठा हो जाया करता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उसको उठा के उससे ब्रेड बनाया करती थी। और जो क्वेल्स या फिर सलवा है वो एक तरह का पक्षी या फिर बर्ड थी, स्वॉर्म्स में आते थे, झुंड में, बड़े बड़े झुंड में आते थे हर रोज, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इन्हीं बर्ड्स का शिकार किया करते थे। अब बेसिकली बात इतनी सी है कि अगर आप एक रेगिस्तान में भी होंगे ना और आप अल्लाह पर तवक्कुल रखेंगे तो अल्लाह आपको रिस्क देगा ही देगा। और आखिर में एक मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, इसको आप ज़रूर पढ़ा करें, लाजमी पढ़ा करें। ये दुआ रिस्क ही है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगी थी तो अल्लाह ने उनको एक जॉब भी दी, रहने के लिए एक जगह भी दी, और एक लड़की से उनकी शादी भी हो गई थी।